बैलेंस हो जाते हैं। कैरामली गुस्से में अपने बेटे को डांट रही थी। मॉम, कल मुझे शुयांग के यहाँ 2-3 गाड़ियाँ ज़रूरी ठीक करनी थी, इसलिए मुझे देर रात हो गई। और रात को जब मैं रूम में गया तो मैंने विंग को सोता हुआ देखा, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और मैं आईवान के रूम में सोने चला गया। सुबह भी जब मैं उससे मिलने के लिए गया था तो मुझे शुयांग का फ़ोन आ गया और मुझे तुरंत ही अर्जेंट ही एक गाड़ी ठीक करके देनी थी, इसलिए मैं सुबह भी जल्दी से घर से निकल गया। मैं विंग को उठाना नहीं चाहता था, वांग जी ने कहा। इसी बीच डॉक्टर बी कैबिन के बाहर आते हैं और कहते हैं, विंग को होश आ गया है, अब लोग उससे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विंग स्ट्रेस की वजह से बार बार बेहोश हो जाएगा। इसकी वजह से उसके प्रेगनेंसी और उसके बेबी दोनों पर भी इसका बहुत ही असर पड़ सकता है। तो वांग जी अपनी मदर से कहता है, मॉम मॉम प्लीज़, क्या पहले मैं जाकर विंग से मिल लूँ? आप लोग तो बाद में भी मिल सकते हैं ना। वांग जी कहता है और तुरंत से विंग से मिलने के लिए चला जाता है। अंदर जाके वो कैबिन का डोर बंद कर लेता है। वांग जी अंदर जाता है और देखता है, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा सब लोग डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठे हुए थे। अचानक वांग जी दौड़ते हुए वहाँ आता है और पूछता है, विंग कैसा है? अब तुम्हें उसकी टेंशन हो रही है? कल तुमने जब गुस्सा किया था तब तो तुमने उसकी टेंशन नहीं ली। कल से तुम गुस्सा हो, सुबह भी तुम उससे बिना बात करे चले गए, फिर तुम देर रात से घर आए, सुबह उससे बात तक नहीं की। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसके हार्मोन्स कितने ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। कैरामली गुस्से में अपने बेटे को डांट रही थी। मॉम, कल मुझे शुयांग के यहाँ 2-3 गाड़ियाँ ज़रूरी ठीक करनी थी, इसलिए मुझे देर रात हो गई। और रात को जब मैं रूम में गया तो मैंने विंग को सोता हुआ देखा, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और मैं आईवान के रूम में सोने चला गया। सुबह भी जब मैं उससे मिलने के लिए गया था तो मुझे शुयांग का फ़ोन आ गया और मुझे तुरंत ही अर्जेंट ही एक गाड़ी ठीक करके देनी थी, इसलिए मैं सुबह भी जल्दी से घर से निकल गया। मैं विंग को उठाना नहीं चाहता था, वांग जी ने कहा। इसी बीच डॉक्टर बी कैबिन के बाहर आते हैं और कहते हैं, विंग को होश आ गया है, अब लोग उससे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विंग स्ट्रेस की वजह से बार बार बेहोश हो जाएगा। इसकी वजह से उसके प्रेगनेंसी और उसके बेबी दोनों पर भी इसका बहुत ही असर पड़ सकता है। तो वांग जी अपनी मदर से कहता है, मॉम मॉम प्लीज़, क्या पहले मैं जाकर विंग से मिल लूँ? आप लोग तो बाद में भी मिल सकते हैं ना। वांग जी कहता है और तुरंत से विंग से मिलने के लिए चला जाता है। अंदर जाके वो कैबिन का डोर बंद कर लेता है। वांग जी अंदर जाता है और देखता है कि विंग अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ है। वांग जी धीरे से विंग के पास जाता है और उसके हाथ पर अपने सर रखता है और प्यार से सहलाता है। विंग जल्दी से अपने आइज़ ओपन कर लेता है, फिर उसके सामने वांग जी को देखकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मुझे पता है तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए मैं अबॉर्ट करवा रहा हूँ, विंग ने रोते हुए कहा। अब वांग जी भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और वो भी रोते हुए कहता है, नहीं बनी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कल सच में बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, बस तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम शुयांग को फ़ोन करके पूछ सकते हो। कल बहुत सारी गाड़ियाँ ठीक करनी थी और पहुँचानी थी, इसलिए मैं रात देर घर से आया और सुबह भी मुझे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। खैर, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा लैनजान का है। क्या तुम लैनजान के बच्चे को मारना चाहते हो? वांग जी ने कहा। विंग ये सुन के हैरान, हैं? क्या बक रहा है ये? इसका बच्चा ये लैनजान का बच्चा बना रहा है, पागल वागल हो गया है क्या? वांग जी ने कहा, खैर ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा लैनजान का है। क्या तुम लैनजान के बच्चे को मारना चाहते हो? वांग जी ने विंग से कहा। तो विंग कहता है, लेकिन मुझे तो बेटी चाहिए। तो वांग जी फिर से कहता है, पता नहीं क्यों विंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार हमें बेटा ही होगा वापस से, और प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने जानबूझकर तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया था। मैं आज सच में बहुत ज़्यादा काम में बिजी था, जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं था विंग, वांग जी कहता है। विंग फिर स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अब ना तुम्हें मेरे लिए फ्राइड चिकन लाना होगा, रोस्टेड चिकन लाना होगा, और जो जो मैं बोलूँ वो सब कुछ लाना होगा। विंग एक स्माइल के साथ कहता है। तो वांग जी अपने सिर को थोड़ा सा खुजाते हुए सोच रहा होता है, हाय मेरे फिर से बुरे दिन शुरू हो गए हैं, मुझे रातों को भागना पड़ेगा। तो वो थोड़ी देर बाद विंग को स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तुम घर वापस आ जाओ, उसके बाद जो जो तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगा, लेकिन हनी बनी प्लीज़ ना, जैसे पहले तो मुझे ज़्यादा परेशान करते थे ना, वैसे इस बार मुझे परेशान मत करना। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशान करना है ना तो इस बार घर में 4 बुढ़े भी हैं, उन्हें ही परेशान कर लेना।
वांग जी एक स्माइल के साथ विंग को आँख मारते हुए बोल देता है। विंग भी खुश हो जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। यहाँ पर वांग जी विंग को लैंजान के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि डॉक्टर ने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि विंग को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है, और कहीं विंग लैंजान के बारे में सुनकर स्ट्रेस में ना आ जाए, इसलिए वो सोचता है कि वो सब कुछ खुद से ही पता लगाएगा और उसके बाद सोचेगा कि करना क्या है। अब हमें सीन शिफ्ट करके बीजिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी मिंग लैंजान के साथ बीजिंग शहर लौट आया। मिंग और लैंजान बैठकर बातें कर रहे थे। अब लैंजान मुंह बनाते हुए मिंग से कह रहा था, तुम मेरे बॉस हो या मैं तुम्हारा बॉस हूँ? तुम मुझे वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता है मुझे अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं उससे अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। लैंजान बच्चों की तरह जिद कर रहा था और मिंग बेचारा एक फादर की तरह उसे हैंडल कर रहा था। सर प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनिए, आप वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। अगर किसी ने आपको वहाँ देख लिया तो विंग सर या वांगजी सर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर उनमें से किसी ने आपको पकड़ लिया तो फिर सेक्रेटरी मिंग बोल रहा था। तो लैंजान फिर से पाउट बनाते हुए कहता है, लेकिन मैं फेस छुपा कर जाऊँगा ना, फिर कोई मुझे नहीं पहचानेगा, मुझे उससे मिलना है, मुझे जाना है उसके पास, अभी जाना है, मुझे लेकर चलो तुम, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। मैं और अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, मुझे 2 हफ्ते हो गए मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है, प्लीज़ मुझे लेके चलो ना। मिंग बेचारा अब करता क्या ना मरता, वो कह देता है ठीक है सर, लेकिन हाँ हम बस 2 दिन के लिए जाएंगे और दूसरे दिन में वापस आ जाएंगे। अगर आपने 2 दिन से ज़्यादा रुकने की वहाँ पे जिद करनी ना, मैं अगली बार आपको लेके नहीं जाने का। सेक्रेटरी मिंग धमका देता है अपने बॉस को। सीन शिफ्ट करके हमें यहाँ वापस दिखाया जाता है वांग जी के सिटी में। अब वांग जी के सिटी में वांग जी 2 वीक से आयुआन का पीछा कर रहा था, वो इस उम्मीद में कि शायद कहीं उसे लैंजान दिख जाए, लेकिन अब 2 वीक में उसने एक भी बार लैंजान को नहीं देखा, ना ही उसके जैसे किसी को। तो उसके माइंड में यही आ गया था कि शायद ये सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट डे अब वांग जी आयुआन को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में याद आता है कि अरे आज तो आयुआन अपना लंच बॉक्स लेकर ही नहीं गया। तो वो अपने घर से आयुआन का लंच बॉक्स लेकर वापस स्कूल जाता है, और तभी वो दिखता है कि आयुआन के स्कूल के सामने एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार खड़ी है। वो वहीं रुक जाता है और दिखता है कि लैंजान और उसके साथ एक दूसरा इंसान उस कार से उतरे हैं। आज भी लैंजान को देखकर वो जो टीचर लैंजान को वांगजी समझकर लाइन मार रही थी, वो आयुआन को अपने साथ ले आती है और उससे मिलने देती है। वांग जी दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था और वो हैरान था कि आयुआन कितना खुश होकर लैंजान को हक कर रहा था और लैंजान भी उसे हक कर रहा था। यहाँ तक कि टीचर लैंजान और आयुआन से बातें कर रही थी। इसके बाद तो आयुआन की खुशी लैंजान की गाड़ी की तरफ देखकर ही बढ़ गई थी। कहता इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी, ये तो नई कार है। वांग जी कुछ नहीं कहता, बस दूर से देखते रहता है। तभी लैंजान की कार वहाँ से निकल जाती है और वांग जी अपने बाइक से उनको चेस करने लगता है। आज लैंजान आयुआन को एंटरटेन करने के लिए पार्क ले जाने वाला था। दोनों ही वहाँ खूब मस्ती करते हैं। लैंजान को आयुआन के लिए ढेर सारे खिलौने भी खरीदने पड़ते हैं, लेकिन जब आयुआन खेलते खेलते थक जाता है तो वो लैंजान की गोद में ही सो जाता है और लैंजान भी उसे गोद में ले लेता है। फिर वो सेक्रेटरी मिंग से कहता है कि अब शायद हमें होटल चलना चाहिए, ये सो गया है, इसे मैं अपने रूम में ले जाकर सुला दूंगा। वांग जी दूर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उन्हें रोकना नहीं चाहता था। वो फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। होटल में जाने के बाद लैंजान ने आयुआन को अपने रूम में सुला दिया था। तभी सेक्रेटरी मिंग कहता है, सर गाड़ी में बहुत सारे खिलौने रखे हैं, मैं वो सारे खिलौने ले आऊँ? लैंजान हाँ में सिर हिलाता है और कहता है ठीक है जाओ ले आओ। तभी सेक्रेटरी उस कमरे से बाहर निकलता है। लैंजान वहीं बिस्तर पर बैठा था और आयुआन को देख रहा था और स्माइल कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने की जैसे ही आवाज़ आती है लैंजान को लगता है कि सेक्रेटरी मिंग आ गया है। वो बिना पीछे देखे ही कह देता है, मिंग आयुआन ने बहुत सारे खिलौने खरीदे हैं, लेकिन हम इन खिलौनों को आयुआन के साथ नहीं भेज सकते, अब हम करें तो करें क्या? आयुआन बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा ना। अगर आप मुझे ये दे दें फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके साथ खिलौने भी ले जा सकता हूँ, वांग जी ने कहा। जब लैंजान ने यह आवाज़ सुनी तो वो एक अनजान इंसान को सुनकर तुरंत से पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे ही वो देखता है एकदम हैरान हो जाता है कि वांग जी उसके पीछे खड़ा है, जो कि उसे घूर रहा है और बहुत ही कातिलाना नज़रों से घूर रहा है। वांग जी क्लैप करते हुए लैंजान के सामने आता है और फिर कहता है, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला मिस्टर लैंजान, आप जिंदा हैं। तो लैंजान कुछ भी नहीं कहता, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। इसी बीच सेक्रेटरी मिंग भी खिलौने का बैग लेकर वहाँ पर आ जाता है और अपने सामने 2 लैंजान देखकर चौंक हो जाता है। बेचारा सेक्रेटरी मिंग तो बेहोश होने की हालत में आ गया था। तभी वांग जी की नज़र सेक्रेटरी मिंग पर जाती है और वो मिंग को देखकर मुस्कुराता है। अब बस 2 बियर मंगाने के लिए वो मिंग को ऑर्डर दे देता है। मिंग
कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वांग जी उसे ऐसे खड़े देख लेता है और पूछता है, क्या आपके पास पैसे नहीं है? मैं आपको पैसे दूँ? आप 2 बियर बॉटल ले आइए, नहीं सॉरी 2 बोतल की बियर ले आइए। ये कहकर वो अपने पर्स से पैसे निकाल कर देने लगता है, लेकिन लैंजान उन्हें रोक देता है और सेक्रेटरी मिंग को इशारा करता है, जाओ 2 लोकल बियर ले आओ। सेक्रेटरी मिंग भी लैंजान के इशारे को समझ जाते हैं और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी मिंग को वहाँ से जाता देखकर वांग जी लैंजान से कहता है कि हम दोनों को यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। अगर आयुआन जाग गया और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो कहीं ना वो डर जाएगा। लैंजान भी अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वांग जी के साथ होटल की बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। लैंजान उसके पीछे ही वहाँ खड़ा हो जाता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। तब वांग जी सडनली अपनी खामोशी तोड़ता है और वो बोलना शुरू करता है, आपका कार एक्सीडेंट हो गया था, तो आप बचे कैसे? वांग जी ने सवाल पूछा। मैं वहीं मर जाता अगर सेक्रेटरी मिंग जल्दी से जल्द वहाँ नहीं पहुँचता और उसने मेरी जलती हुई कार से मुझे बाहर नहीं निकाला होता और दूर ना ले गया होता। उसके बाद मेरी कार में बम ब्लास्ट हो गया था, जिससे सबको लगा कि मैं कार के साथ ही जिंदा जल गया हूँ। मैं बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था, जिसकी वजह से सेक्रेटरी मिंग मुझे जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले गया और मैं पूरे 3 महीनों तक कोमा में रहा। और जब मुझे होश आया मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे विंग ने सुसाइड कर लिया है। मैं अब तक ये समझ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा विंग भी ज़िंदा है और तुमने मेरे विंग को इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। आपको कब पता चला कि विंग ज़िंदा है? वांग जी ने लैंजान से सवाल पूछा। 3 वीक पहले जब तुम्हारी शादी की सालगिरह थी, मैं भी उसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया था। मैं 5 साल से एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। मेरे साथ केवल सेक्रेटरी मिंग था। मैं तो खुद को कब का मार देना चाहता था, क्योंकि विंग ने मुझे बचाया था उस ब्रिज से। इसलिए मैं इस लाइफ को कैसे ख़त्म कर सकता था जो विंग ने मुझे दी थी। इसलिए मैं खुद को ज़िंदा रखा, काम में बिज़ी रखा, और इन 5 सालों में बहुत कम ऐसे दिन थे जब मैंने छुट्टी ली या फिर मैंने छुट्टी ली ही नहीं थी। सेक्रेटरी मिंग मुझे ज़बरदस्ती छुट्टियों के लिए यहाँ ले आया। मैंने काफ़ी मना किया था, लेकिन इस पर उसने मेरा किडनैप कर लिया और वो मुझे किडनैप करके यहाँ घुमाने ले आया, ताकि मैं कुछ दिनों अपने काम से फ्री हो सकूँ और दुनिया की इस खूबसूरती को देख सकूँ। उस वक्त जब हम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, तब आपका बेटा, उसने मुझे आपको समझ लिया और मुझे आकर उसने डैड बोल दिया। उस वक्त मैंने आपको देखा और फिर जब आपके पीछे आया तो मैंने आपके साथ विंग को देखा। जब मैं आयुआन को सबके साथ देख रहा था, विंग को आपके साथ खुश देख रहा था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आप लोगों ने विंग की लाइफ को बहुत ही अच्छा बना दिया है। विंग को जैसी फैमिली चाहिए थी, आपने बिल्कुल वैसी ही फैमिली विंग को दी है। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी फिर से सवाल पूछता है, तो आप विंग के सामने क्यों नहीं आते? लैंजान जवाब देता है, जब मैं आयुआन के सामने उसके साथ खड़ा था और मैंने उसे आप लोगों के साथ खुश देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने विंग को वो खुशी और ज़िंदगी दी है जो मैं उसे कभी भी नहीं दे सकता था। मेरे अलावा उसका कोई और नहीं था, पर आपने उसे पूरा परिवार दिया जो हर पल उसके साथ रहता है, उसका ख्याल रखता है। मेरे फैमिली ने तो उसे एक्सेप्ट तक नहीं किया था, इसीलिए मैं उसके सामने आकर उसकी इस खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर जब मुझे पता चला कि आयुआन मेरा बेटा है, तो मैं उसे मिलने से खुद को नहीं रोक पाया। इस बीच मिंग जो है 2 बियर की बोतल लेकर वहाँ आ ही गया था और वो कहता है, सर, वांग जी सर, ये रही आपकी बियर की बोतल। सेक्रेटरी मिंग ने कहा, सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं सर नहीं हूँ। आपको मुझे सर कहकर मेरी इतनी रिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम वांग जी है और कुछ नहीं। ठीक है सर, सेक्रेटरी मिंग ने फिर से स्माइल के साथ कहा। फिर से सर, केवल वांग जी कहो, वांग जी ने फिर से कहा। फिर वो सेक्रेटरी मिंग से एक बोतल लेता है और एक बोतल लैंजान को दे देता है और कहता है, ये लोकल बियर है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है, आपको इसे टेस्ट करके देखना चाहिए। लैंजान उस बियर की बोतल को ले लेता है और फिर उसे पीना शुरू कर देता है। लैंजान को ये सच में टेस्टी लगी थी। बियर का टेस्ट अच्छा ही था, लैंजान ने कहा। वांग जी लैंजान की तरफ देखता है। ओके सॉरी, वापस से बोलती हूँ, ठीक है।
तभी अचानक से जो हमारा वांग जी है वो बीच में बोलता है, अगर फ्यूचर में आप दोबारा से आईवान से मिलना चाहते हो तो मुझे बता देना, और जो कपड़े मैं आपको दूंगा आपको वही पहनने होंगे, ताकि हम दोनों में कोई भी फ़र्क ना लगे और कोई हमें पहचान ना सके। वैसे डैड बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, लानजान ने कहा। वांग जी लानजान की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मैंने